होस्ट दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आज के प्रोग्राम में। आज हमारी टॉपिक है, क्या जवाब देंगे आप जब कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। आप करते क्या हो? अगर आप प्रॉपर्टी में हैं या इंश्योरेंस में हैं या नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में हैं या कोई भी फाइनेंस सेक्टर के फील्ड में है, तो ये क्वेश्चन हमेशा आपके प्रोस्पेक्टिंग के इरादे को तार तार कर देता है जब अगला अपने बारे में बताने से पहले ही आपसे पूछ ले कि आप क्या करते हो। अगर आपने नेटवर्किंग बता दिया, अगर आपने रियल एस्टेट बता दिया, अगर आपने फाइनेंस बता दिया और वो खर्चा देखकर आपसे भाग गया, तो आप तो उसको बिजनेस बता ही नहीं पाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्विक रिप्लाई दिया जाता है और आप अपने प्रोफेशन को कितना जानदार ढंग से रख सकते हैं, वो आज आप जानने को मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए आप वेस्टेज बिजनेस कर रहे हैं, हमारे इस बिजनेस को कर रहे हैं और आप एक पार्टी में हैं और आप कैजुअली बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं जिनसे आप पहले कभी भी नहीं मिले, और आप बड़े खुश है कि इसमें से कुछ लोगों को मैं वेस्टेज में ज्वाइन करूंगा, कुछ लोगों से बात करके मैं बिजनेस के बारे में स्टार्टअप कराऊंगा और इसमें मुझे बहुत सारे नए नए बिजनेस मिल सकता है। लेकिन क्या हो, उसमें से एक जन आपसे पूछ ले आप क्या करते हो, सो टेल मी व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। आप जीने के लिए क्या करते हो? और आप उस वक्त पैनिक, टन 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 टन, मैं क्या बोलूं, वेस्टेज बोलूं कि नहीं बोलूं, नेटवर्किंग बोलूं ना बोलूं, आपके मन में आने लग गया, आपका धक 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 दिल करने लग गया कि करूं तो मैं करूं क्या। और आपने उस समय नोटिस किया आपका हार्ट बीट सडनली कितना तेज हो जाता है। आप एकदम, डू यू फील ए हॉट फ्लश कमिंग ऑन? क्या आपने नोटिस किया है कि ऑड फीलिंग स्टमक में आने लगा, पेट में मरोड़ आने लगा, क्योंकि आप कहां से शुरू करें आपको ये समझ ही नहीं आ रहा होता है। Did you notice that everyone seems to have stopped? सब चुप हो गए आपके रिप्लाई का कि आप कुछ तो रिप्लाई करेंगे। क्या आपने नोटिस किया कि आपका मुंह ड्राई हो गया, मुंह सूख गया और आप छत की ओर देखने लग गए? ठीक है, उस समय क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी, मैं जरा बाथरूम हो गया हूँ, ऐसा तो नहीं बोल सकते, अब भाग भी नहीं सकते। ठीक है, या उस समय आप बोलेंगे कि मैं वेस्टिज कंपनी में काम करता हूँ, गौतम वाली सर ने शुरू किया था 2004 में, और फिर आप पूरा का पूरा हिस्ट्री, पे प्लान, प्रोडक्ट, प्राइसिंग आधा घंटा उनको सुनाएंगे। क्या आप ऐसा करेंगे? क्या? हरगिज नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी तो लोग आपको छोड़कर भाग जाएंगे। और क्या फिर आप ये बोलेंगे कि मैं एमएलएम में हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, मैं साबुन तेल शैम्पू बेचता हूँ, ये बताएंगे? या फिर आप बोलेंगे कि मैं दो लोगों को जोड़ता हूँ, वो दो लोग जो है ना, दो लोगों को और जोड़ते हैं तो आपके पास पैसा आता है, वो दो और भी जोड़ेंगे तो आपके पास और पैसा आएगा। इस प्रकार से हम लोग लखपति करोड़पति बन सकते हैं। क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे? इसमें से कोई भी तरीका काम नहीं आने वाला, और ना ही उन लोगों के मन में कोई भी इंटरेस्ट आएगा। तो इंटरेस्ट जगाया कैसे जाता है, ये सारा चीज इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को प्रस्तुत कैसे करते हो। ठीक है, व्हाट यू नीड इज ए शॉर्ट, इंफॉर्मेटिव, ऑनेस्ट एंड वेल रिहर्स रेस्पॉन्स, जो आप इमीडिएटली लोगों को बोल पाए, और वो 10-15 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका लंबा रिप्लाई होगा तो भी लोग उसको स्पीच समझने लग जाएंगे। तो व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, आप क्या करते हो जीने के लिए, कोई पूछे तो अगले को बिना एमएलएम बताए आपको इमीडिएटली अपने बारे में बताना है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ नॉन एमएलएम बिजनेस में, जो लोग अपने बारे में किस तरह से प्रस्तुत करते हैं। आज के दिन हर कोई अपने आप को सोशल मीडिया में बहुत बढ़िया ढंग से प्रेजेंट करता है, वो कोई भी प्रोफेशन का हो, तो वही तरीका आपको भी आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप कारपेंटर हो, जो कबाड़ी का प्रोडक्ट, जहां से पुराना फर्नीचर वर्नीचर जो भी मिल जाता है आप खरीद के लाते हो, उसको ठीक ठाक करते हो और बेचते हो। अगर उसी पार्टी में आप होते और आप ये काम करते हैं, तो आप लोगों को क्या बोलेंगे कि मैं कबाड़ी वाला हूँ? अगर ये बोलेंगे तो लोग वैसे ही हंसेंगे और आपसे अनइंटरेस्टेड होके आपसे दूर भाग जाएंगे। सच्चाई है कि नहीं? तो कबाड़ी वाले को भी अपने आप को वेल मैनर अपने आप को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे बताएंगे? आई एम ए कारपेंटर स्पेशलाइज इन रिस्टोरिंग ऑफ एंटिक पीस ऑफ फर्नीचर दैट हैज बीन डैमेज। वो अपने आप को एक इंटरेस्टिंग फॉर्म में बताएगा कि मैं स्पेशलिस्ट हूँ लकड़ी के काम में, जो एंटिक सामान है उसको हम रिस्टोर करते हैं ओरिजिनल फॉर्म में, सो दैट म्यूजियम और हर जगह उसको फिर से फिट किया जा सके। तो लोग उसके बातों में इंटरेस्ट लेने लग जाएंगे। फिर एक और एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आप पर्सनल सेक्रेटरी, उसी पार्टी में एक लेडी है जो पर्सनल सेक्रेटरी है बिलियनियर का, मल्टीनेशनल कंपनी का, और वो जो है उसके सारे काम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके सारे आने जाने के मीटिंग्स को देखती है, ऑर्गेनाइज करती है, कोई भी कमीशन दे तो अपनी जेब में रखती है और फिर अपने ओनर को पहुंचाती है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं मीडिएटर हूँ अपने क्या कहते हैं अपने कंपनी के मालिक का, तो लोग आपको दलाल समझेंगे। समझेंगे कि नहीं? अगर उसकी जगह आपने अगर अपने आप को सही ढंग से प्रस्तुत किया,
ठीक है, कि मैं एक पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, हेड ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी जो लंदन में काम कर रहा है, और मैं उसका पूरे स्टेट में, पूरे शहर में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए सारे ऑपरेशन को देखती हूँ। आई एम ऑपरेशनल मैनेजर ऑफ सम पर्सन। इस तरह से बोलेंगे तो आपको एक अच्छी नजर से देखा जाएगा। तो व्हाट यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हाउ यू से, और हाउ यू से में भी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने आप को देखते हैं कैसे शीशे में। भले आप कबाड़ी वाले हो, लेकिन आपने बोला कि मैं एंटिक चीज को एकदम न्यू फॉर्म में रिस्टोर करता हूं सो दैट वो म्यूजियम में रख सके, तो आप अपने आप को बेटर पोजीशन कर पा रहे हैं। ऐसा ही बेटर पोजीशन करना नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत जरूरी है। अगर आप बोलेंगे कि मैं दो को जोड़ता हूं, दो दो को जोड़ते हैं, दो दो को जोड़ते हैं, देखिए इस तरह से हम 6 लाइन बनाते हैं और 6 6 को करता है, तो फर्स्ट टाइम में लोग आपके पास आना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो जॉब कर रहे होते हैं और उनको जॉब में बताया जाता है कि पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और आप अगर ये नहीं करोगे, कुछ भी करोगे, तो आपके पैसे डूबेंगे। तो वो आपको पैसा डुबाने वाला आदमी समझेगा। Going back to basic of network marketing, it is important to remember that the industry is not all about you. It is all about your perspective toward new team member and getting to know them. सिर्फ आप ही काम करें इसके बारे में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। आप हमेशा नए लोगों को वेस्टेज या आपके बिजनेस के बारे में लाते रहे, और उसकी नजर में ये बिजनेस बहुत ही हाई क्वालिटी का हो, ये बैठाना भी बहुत जरूरी है। अगर हाई क्वालिटी का नहीं बैठा पाएंगे तो आप अपने से बड़े कैटेगरी को नहीं ला पाएंगे। यही कारण है कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों को सक्सेस लेके फिर फेलियर की तरफ जाते देखा है, जब वो बोलते हैं कि मैं जो है सिर्फ 5वीं पास वेस्टेज में आया और मैं यहाँ पर बहुत सक्सेस लिया, और यही बात वो रिपीट करते रह जाते हैं, तो कोई भी इंजीनियर डॉक्टर उसके टीम में नहीं जुड़ता। और अगर वही पर्सपेक्टिव इस तरह से रखे कि मैं भले 5वीं पास था, लेकिन वेस्टेज ने मुझे ग्रेजुएशन से भी कम नहीं बना दिया, और इस बिजनेस ने मुझे लोगों से बात करना सिखाया, आज मैं फराटेदार इंग्लिश बोल पा रहा हूँ, 5 विदेश यात्रा कर चुका हूँ, और अब तो कोशिश कर रहा हूँ कि जर्मन रशियन भी सीखूं, ताकि कंपनी वहां जाए तो मैं वहां बिजनेस कर पाऊं। इस तरह से वो अपने आप को प्रस्तुत करता, तो उसके नीचे इंजीनियर डॉक्टर ही नहीं, आईएएस अफसर भी ज्वाइन होता। तो आपको अपने बिजनेस के प्रति एक नया प्रोस्पेक्टिव आज से डालना शुरू करना पड़ेगा। तो फिर क्वेश्चन वहीं आ जाता है कि व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग में आपको अपने आप को अच्छा से प्रेजेंट करना है, और उसका तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो जनरली हम किसी से मिलते हैं तो क्या पूछते हैं कि होस्ट या होस्टेस जो आप पार्टी या मीटिंग में आप आए हुए हैं उनको कैसे जानते हैं। किसी के बर्थडे पार्टी में गए तो आप उनको कैसे जानते हैं, कितने समय से आप जान रहे हैं, आप कौन सा काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कितने समय से कर रहे हैं, और साउंड इंटरेस्टिंग, आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इस प्रकार से आप जनरल बात लोगों से कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना कि जनरल बात में आप लोग आर यू मैरिड, कितना इनकम है, कितने बच्चे हैं आपके, ठीक है, 2 बीएचके में रह रहे हैं कि 3 बीएचके में। ऐसा कोई भी फाइनेंशियल एज वाला क्वेश्चन या मैरिज वाला क्वेश्चन आप पार्टी में अननोन लोगों से कभी भी नहीं करिएगा। ये करने से क्या लगता है कि आप इंट्रोगेटिव हो गए हो, ठीक है, आप जो है इंटरव्यू लेने के लिए आए हो। और यही कारण है कि कई लोग फेसबुक इंस्टाग्राम में बहुत सारे दोस्त नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उनका पर्पज सिर्फ वेस्टेज ज्वाइन या आपके अपने बिजनेस ज्वाइन कराने का रहता है। तो हम इतने क्वेश्चन करते हैं कि उसको समझ आ जाता है कि ये बंदा जो है चेपू है, ये बंदा जो है हम मेरी बात सुनने के लिए नहीं आया है, सिर्फ अपनी बात कहने के लिए आया है। तो पार्टी हो या ऑनलाइन चैटिंग हो, आपको कंफर्टेबल करना प्रोस्पेक्ट को सबसे पहला जरूरी है। तो बहुत ज्यादा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन नहीं पूछना है, 3-4 क्वेश्चन में ही बस इतना जानना है कि अगला करता क्या है, ठीक है। यही सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत अगर हाव भाव और पैसे का पता चल गया, या उसका वर्क हार्ड है कि कम हार्ड है ये पता चल गया, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यू शुड नॉट हैव बिल्ड ए रफ पिक्चर। आपको सिर्फ क्या करना है, अभी एक रफ पिक्चर बनाना है अगले के बारे के, प्रोफेशन के बारे में और थोड़ा सा पैसे के बारे में। तो सो टेल मी व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। अब अगर ये चीज है तो आपको आज एक रिहर्स करना है। अभी एक ही लाइन में आपको 15 बार बोलूंगा, और आप धीरे धीरे बोलते बोलते मन में आप रिपीट करते हुए याद कर लेना है कि कोई भी आपसे पूछे कि आप जीने के लिए क्या करते हैं, तो ये शॉर्ट इंफॉर्मेटिव ऑनेस्ट वेल रिहर्स रेस्पॉन्स आप इस तरह से बोले कि उनको लगे कि ये जो है आप नेचुरली बोल रहे हैं, कोई याद करके आया ऐसा नहीं बोले। क्योंकि अगर याद करके आया ऐसा बोलेंगे तो वो भी समझ जाएगा कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छा से ट्रेनिंग लेकर आया हुआ बंदा है, इसको आता कुछ नहीं है, इसको किसी ने बस 4 लाइन सिखा दी है जो मुझे सुना रहा है। तो ऐसा किसी को न लगे, इसके लिए आज आपको वो सारी चीज का प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है।
सो व्हाट डू यू डू फॉर ए लिविंग? द फॉलोइंग इज द ओनली गाइड टू व्हाट टू से। मैं अभी जो आपको बताऊंगा एक गाइड है, इसमें आपको सोचना है, टॉपिक को सीरियसली लेना है, फिर इसको याद करना है, फिर अपने हिसाब से आपको बना लेना है। मेक श्योर यू हैव रिहर्स इट ओवर एंड ओवर अगेन, so that when it come to your mouth it doesn't sound like you are reading like a script। ठीक है, स्क्रिप्ट की तरह पढ़ रहे हैं वैसा ना लगे। so what do you do for living? मैं आज आपको तरीका बता रहा हूं। आपको कोई भी पूछे कि आप जीने के लिए क्या करते हैं, तो आपको बोलना है आई शो ब्लिप ब्लिप हाउ टू एंजॉयली अर्न ए लॉट मोर मनी बाय वर्किंग लेस आवर। डू यू थिंक दिस माइट बी इंटरेस्ट ऑफ यू? ठीक है, ये इंग्लिश में हुआ। फिर हिंदी में क्या होगा? सेम तरीके से, मैं ब्लिप ब्लिप कैसे बहुत सारे पैसे कमाए एंजॉय करते हुए, वो भी बहुत कम काम करके। आपको नहीं लगता आपको भी जानना चाहिए? तो आप क्या करते हो जीने के लिए? मैं कैसे बहुत सारे पैसे कमाए एंजॉय करते हुए, वो भी बहुत कम काम करके। आपको नहीं लगता आपको भी जानना चाहिए? ये आपने अगले को बोला। तो ये कैसे असर किया आप देखिए। अब यहाँ पर यह ये ब्लिप ब्लिप है क्या? ठीक है, आपको बोलना इतना ही है, लेकिन ये ब्लिप ब्लिप है क्या ये मैं अगले पैरा में बताऊंगा। लेकिन ये चीज आप बार बार पढ़ के, अभी जो मैं बोल रहा हूं आप अपने मन में भी पढ़िए। हाउ टू एंजॉयबली अर्न ए लॉट मोर मनी बाय वर्किंग लेस आवर। डू यू थिंक दिस माइट बी इंटरेस्ट ऑफ यू? कैसे बहुत सारे पैसे कमाए एंजॉय करते हुए, वो भी बहुत कम समय में। आपको नहीं लगता आपको भी जानना चाहिए? तो इस प्रकार से आप लोगों को बताए तो वो बंदे में इंटरेस्ट आ जाएगा, आप में आएगा कि नहीं? तो अब सारा मेन क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लिप ब्लिप है क्या? ये ब्लिप ब्लिप है जो अगले से आपने दो चार बातें किया, अगले का प्रोफेशन जान लिया और थोड़ा सा उसका हाव भाव जान लिया, उसको कहानी की ढंग से कह देना। ठीक है, रिमेंबर व्हेन यू आस्क देम अबाउट देमसेल्फ, दिस दैट इंफॉर्मेशन शुड हैव हेल्प यू बिल्ड ए रफ बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्सन, जस्ट इनफ टू एनेबल यू टू पर्सनलाइज योर आंसर। आपका आंसर उनको पर्सनल नेचर में लगे, उनको लगे कि ये आंसर उन्हीं के लिए बना है। ये बेस्ट वे होता है रिप्लाई। जैसे कि नाना नानी की कहानी में होता है ना, कि नानी के पास गए, वो आपको एक कटोरी जो है दूध और रोटी खिला रही है, तो वो आपको कहानी सुनाती है कि एक बच्चा था, सुबह सुबह रो रहा था, तो उसको उसके मम्मी ने बैठाया, फिर बोला वो देखो ऊपर चिड़िया है, और उसने बोला मुंह खोलो, उसने मुंह खोला और वो रोटी और दूध उसके मुंह में अपने आप चला गया, और उसकी नानी ने भी खिला दिया। फिर ऐसे बोलते हुए कहानी सुनाते हुए उसी की कहानी उसको सुना रहे हैं, और उसको पूरा रोटी और दूध पिला दिया, जो जनरली वो नहीं पीता या खाता। तो ऐसे ही अगले का रफ आइडिया आप लेकर, आप उन्हीं की कहानी को मिलाकर आपको अपना कहानी बनाना है कि आप करते क्या हो। ठीक है, तो यहाँ ब्लिप ब्लिप क्या है? ये ब्लिप ब्लिप उस पर्सन का प्रोफेशन है। हाउ टू एंजॉयबली अर्न ए लॉट मोर मनी बाय वर्किंग लेस आवर। डू यू थिंक दिस माइट बी इंटरेस्टेड यू? कैसे बहुत सारे पैसे कमाए एंजॉय करते हुए भी बहुत कम काम करके, कम समय में। आपको नहीं लगता आपको भी जानना चाहिए? अब यहाँ पर अगर मान लीजिए वो कारपेंटर है, कारपेंटर क्या करता है? कबाड़ी वाला था वो, पुराने फर्नीचर खरीद के उसको ठीक ठाक करके बेचता था। तो अब उसको बोलना है, तो उसको बोलना है मैं उन सब हाईली स्किल्ड पर्सन को, जो अकेले काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसको मेहनत के बराबर उतना इनकम नहीं मिल पा रहा है, उस पर्सन को हेल्प करता हूं कि वो कैसे कम समय में ज्यादा पैसा कमाए और अपने फैमिली को टाइम दे सके। आपको नहीं लगता आपको भी जानना चाहिए? सोचो कारपेंटर को कितना अच्छा लगेगा, वो बोलेगा बात तो सही कह रहा है। हाँ, मेहनत तो मैं बहुत करता हूँ, लेकिन उतना टाइम भी नहीं दे पाता, पैसा भी नहीं मिलता, तो जान लेने में क्या हर्ज है। वैसे ही अगर मान लीजिए वो पर्सनल सेक्रेटरी है, उसको बोलना है तो मैं हाईली मोटिवेटेड पर्सन लाइक यू, जो सुबह से शाम तक काम करते हैं और बहुत सारे शाम इमीडिएटली काम जो है इमीडिएटली कर लेते हैं, मल्टीटास्किंग होते हुए भी उसको मल्टी इनकम नहीं मिलता है, उसको कम समय में ज्यादा पैसा कमाना सिखाता हूँ। आपको नहीं लगता आपको भी जानना चाहिए? क्या वो पर्सनल सेक्रेटरी जवाब नहीं देगी? हाउ? हाउ बोलने का मतलब क्या होता है? मुझे और बताओ तुम क्या करते हो, मैं भी जानना चाहूंगा। तो इस प्रकार से आप इजीली अगले के प्रोफेशन को अपनी कहानी में डाल के आप क्या करते हो आसानी से बता सकते हैं। चाहे कोई भी हो, अगर डॉक्टर हो तो मैं डेडिकेटेड पर्सन, जैसे आप मिस्टर रॉय जो डॉक्टर है वो से लोगों को जो एक वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं और फिर भी फाइनेंशियली कोप अप नहीं कर पा रहे हैं अपने लाइफ में, उनको कम समय में ज्यादा पैसा कमाना मैं बताता हूँ, सिखाता हूँ, हेल्प करता हूँ। आपको नहीं लगता आपको भी जानना चाहिए?
तो वो बंदा जरूर सोचेगा कि इसको तो मेरे बारे में बहुत पता है और इन्होंने मेरे दुखती रख पर पॉइंट रखा। क्योंकि कई लोगों के पास समय की कमी होती है, कई लोगों के पास पैसे की कमी होती है। जो चीज कमी दिख रहा है उसी को फोकस करके आप अपनी कहानी बना के अगले को बताइए। अगला कमीशन ओनली सेल्समैन है। तो इसमें बोलना है मैं उन सारे लोगों को, सेल्स पर्सन को हेल्प करना चाहता हूं जो सेल्स के बारे में सारे विद्या सीख लेते हैं, फिर भी उनके करंट प्रोफेशन में उसको उतना अर्निंग नहीं मिल रहा होता है। तो उसी करंट नॉलेज के बेस पर वो मल्टीपल अर्निंग कर सके, ये मैं उन सारे लोगों को सिखाता हूँ। आपको नहीं लगता आपको भी जानना चाहिए? इस प्रकार से वो बंदे में इंटरेस्ट भी जग किया, वो आपके प्रोफेशन के प्रति एक रेस्पेक्ट से भी देखेगा कि कुछ भी करता है मेरे से बेटर करता है, क्योंकि वो मेरे जैसे लोगों को सिखा रहा है कि कैसे काम करना है। तो 100% तो वो आपको रेस्पेक्ट से भी देखेगा, आपकी बात सुनेगा भी और आपको टाइम भी देगा। फार्मर और मैनुअल वर्कर को आप बोल सकते हैं मैं हार्ड वर्किंग पीपल लाइक यू, उनको मैं हेल्प करना चाहता हूं कि वो समाज के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, फिर भी उनका जो है शोषण हो रहा है। तो मैं उनको एक एक्स्ट्रा अर्निंग कमाने का और एक्स्ट्रा पैसा कमाने का मौका देना चाहता हूं और उसको मैं सिखाता भी हूं। आपको नहीं लगता आपको भी सीखना चाहिए? इस तरह से आपको फार्मर या मैनुअल वर्कर को बोलना है। स्पोर्ट्स पर्सन हो तो बोलना है मैं टैलेंटेड लोगों को हेल्प करना चाहता हूं, जिसके पास टैलेंट तो बहुत होते हैं लेकिन उतना पैसा अर्निंग नहीं कर पाते हैं कि वो अपना स्पोर्ट्स एकेडमी खोल पाए और लोगों को हेल्प कर पाए। तो उनको अपना फाइनेंशियल फ्रीडम स्टेज में लाकर अपना मन का करने का सिखाने का काम मैं करता हूं। आपको नहीं लगता ये आपको भी करना चाहिए? ऐसा अगर आपने किसी क्रिकेटर या किसी स्पोर्ट्समैन को बोला तो वो आपकी बात सुनने के लिए तो रेडी हो ही जाएगा। तो इस प्रकार से आज से आपका प्रोफेशन क्या है, कोई पूछे आप करते क्या हो, तो अगला जो करता है वही मैं सिखाता हूं। बस आपको ये मान के चलना है। अगर ओल्ड एज पर्सन है तो उनको बोलना है मैं उन सारे हार्ड वर्किंग लोगों को हेल्प करना चाहता हूं जो जीवन भर काम किए और आज रिटायरमेंट में जब उसको सपोर्ट की जरूरत है तो सपोर्ट के लिए कुछ नहीं है। तो मैं उन लोगों को सपोर्ट कर रहा हूं और वैसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो मेरा साथ दे और सब ओल्ड एज लोगों को एक स्वाभिमान से जीने का और इस स्वाभिमान से दुनिया में टाइम बिताने का मौका मिले, उसमें मैं वर्क कर रहा हूं। आपको नहीं लगता आपको भी मेरा साथ देना चाहिए? ऐसा किसी पर्सन को आप बोलोगे तो वो एकदम भावुक होकर आपके साथ जुड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको आज से लोगों से बातें करना है। तो होपफुली आपको आज समझ आ गया कि व्हाट डू यू डू, अगर कोई पूछे तो आपको रिप्लाई कैसे देना है। मॉम एंड डैड, अगर पेरेंट वर्किंग पेरेंट को बोलना है तो आप बोल सकते हैं मैं उस वर्किंग पेरेंट को हेल्प करना चाहता हूं जहां हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं और उनको पता नहीं है कि बेबी सीटर जो है वो हो सकता है उतना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं बच्चों को, और बच्चे को भी शिकायत हमेशा रहती है कि मेरे पेरेंट मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं। वो टाइम दे सके इसलिए मैं आपका थोड़ा सा टाइम लेने आई हूँ कि आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए ताकि आप में से 1% फ्री हो जाए और अपने बच्चों को भी टाइम दे सके। आपको नहीं लगता आपको मेरा साथ देना चाहिए? इस तरह से अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग में से बात करेंगे तो लोग 100% सुनेंगे, सोचेंगे और एक जन फाइनेंशियल फ्री होके नौकरी छोड़कर अपने बच्चों को टाइम देने का सोचेगा और उसमें अगर उसको लग रहा है कि आप हेल्प कर रहे हो तो 100% वो आपके साथ रहेगा। ठीक है? शॉप फ्लोर वर्कर के लिए भी है कि अगर वो हो तो मैं ऐसे इंडस्ट्री में जहां पर पेमेंट वुमेंट कुछ भी नहीं है, लोग सिर्फ मेहनत करते रहते हैं, उनके लिए एक अर्निंग का दूसरा रास्ता बनाने के लिए आया हूं। आप भी इस चीज को सीखिए, करिए। आप खुद भी सीखेंगे तो लोगों को हेल्प कर सकेंगे, इसलिए आप मेरे साथ आइए। इस प्रकार से आप कैजुअल लेबर को भी आप बोल सकते हैं। हर कोई के लिए एक ही रिप्लाई है, जो वो करता है उसी को आपको उनके ऊपर दे देना है। द लिस्ट कैन बी फॉर एवर बट इज ओनली एग्जाम्पल, जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको फिल इन द ब्लैंक में क्लू जो अगले का मिल रहा है कि वो मैरिड है कि सिंगल है, बच्चा है कि नहीं, जॉब कर रहा है कि नहीं, सेटिस्फाइड है कि नहीं, जॉब सेक्रेटरी है कि नहीं, टाइम फ्रीडम है कि नहीं, जो उसका पेन पॉइंट है उसी का सोल्यूशन आपको अपना प्रोफेशन बना के देना है। सिंपल है, पेन पॉइंट का बटन को दबाना। तो कुछ पॉइंट आपको याद रखना है कीवर्ड के लिए कि मैं से शुरू होगा कहानी। रेड का मतलब क्या है? अगले की कहानी को उसमें ऐड करना है, दोनों को मिक्स करके अपना बात कहना है और अपनी बात में आपको लास्ट में एक क्वेश्चन डाल देना है कि मैं एंजॉयबली पैसा अर्न कर रहा हूं और आपको नहीं लगता आपको भी जानना चाहिए? और ये क्वेश्चन इसलिए ताकि अब आपको कुछ ना बोलना पड़े, अगला बोलेगा। और अगर आपने ये डाला कि बहुत ज्यादा पैसा एंजॉय करते हुए कम समय में कमा रहे हैं तो अगले का माइंड क्लिक करेगा, क्योंकि इंसान ना दो ही चीज के पीछे भागता है, या तो एंजॉय करने के लिए भागता है या पेन से पीछा छुड़ाने के लिए भागता है। और एंजॉय और पेन अगर दोनों बराबर खड़े हो तो पेन को पहले दूर करता है।
तो अगर आपने एंजॉय बटन और पेन बटन दोनों को एक साथ दबाया तो 100% वो आपके साथ ही आएगा, क्योंकि यही दो चीज के पीछे ही लोग सामान खरीदते हैं, यही दो चीज के पीछे ही पूरा जीवन गुजार देते हैं। तो आपको बटन प्रेस करना आना चाहिए। और लास्ट में क्या है, जब आप बोलते हैं कि आपको नहीं लगता आपको भी करना चाहिए, तो आप उसको एक मौका देते हैं अपने जीवन को बड़ा करने का, सुधारने का। वो उसको आप में एक आशा नजर आता है, उम्मीद की किरण नजर आती है, और वो 100% उसके मुंह से अचानक निकल आता है कि हाँ, हाउ, मुझे और बताओ। और जब ये बोलता है तो आपका काम हो गया। अब आप उनको अपना कार्ड दे सकते हैं, नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। आप से मिलके बहुत अच्छा लगा, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, थोड़ी तारीफ कर दीजिए, नंबर एक्सचेंज कर लीजिए, मिलने का टाइम ले लीजिए, और आपका काम हो गया। तो कुछ-कुछ गाइडलाइन जो मैंने अभी बताया उस चीज़ को याद रख लीजिए, ठीक है? अगले को कंफर्टेबल कराना ज़रूरी है, थोड़ा इमेजिन के वर्ल्ड में ले जाना भी अच्छा रहता है। अगर आपने सीख लिया, धीरे आइडिया कर लिया, और लास्ट में आपका क्वेश्चन ही रहना चाहिए, जिसके रिप्लाई उसका अपने आप ऑटोमेटिक यस निकलेगा। और अगर आप ग्रुप में खड़े हैं, तो किसी एक प्रोफेशन को नहीं छेड़ना चाहते, तो आप जनरलाइज़ बोलिए, मैं ज़्यादातर लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, जो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, सपने में, मतलब अपने बहुत सारे सपने पूरे करना चाहते हैं, लेकिन करंट प्रोफेशन मौका नहीं दे रहा है। उनको सेकंड करियर, कम समय में पैसा कमाने का ऑप्शन देने वाला मैंने स्टार्ट किया है। अगर आप उस सेकंड करियर के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें। या फिर आपको नहीं लगता आपको भी जानना चाहिए? ये बोलकर आपको एंड करना ही नहीं। ऑर्डिनरी पीपल जस्ट लाइक यू एंड मी, हम जैसे हैं वैसे लोगों को एंजॉयबली बहुत सारा पैसा कमाना कम समय में मैं सिखाता हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करें, ठीक है? बहुत सारे और भी तरीके हैं, आप अपने हिसाब से बनाइए। जैसे अगर कोई पूछे आप करते क्या हो, तो बोलिए मुझे ना सामान शॉपिंग करने के पैसे मिलते हैं। अगला तो इमीडिएटली पूछे कैसे? बोला उसके लिए आपको ना थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अभी तो मुझे नहीं लगता इतना टाइम है आपके पास, लेकिन आप अगर टाइम देंगे तो बता देंगे। मेरे को तो जब मर्ज़ी आता शॉपिंग करती और उसका खर्चा कोई और देता। तो जानने के लिए आपका पीछा करते रहेंगे जब तक कि आप उनको 9 बजे के मेरे प्रोग्राम में ना ले आओ। ठीक है? फिर आप बोल सकते हैं मैं हेल्थ एंड वेल्थ कंसल्टेंट हूँ, इंटरनेशनल कंपनी का, और जो है बहुत सारे कंट्री में वर्क कर रहे हैं और लोगों का हेल्थ के लिए अच्छा करता हूँ। ये भी कई बार ज़रूरत पड़ता है, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं। फिर आप बोल सकते हैं कि मैं रिटायर्ड लोगों को एक वेल्दी लाइफ जीने में हेल्प करता हूँ, या मैं ऐसी कंपनी में हूँ जहाँ लोगों को यंग रिटायर कर देते हैं। 10-5 साल काम करो और रिटायरमेंट लेके जीवन भर पेंशन लो। मैं लोगों को 5 साल में पेंशन लेना सिखाती हूँ। ये भी बोला, तो भी लोगों का माइंड क्लिक करेगा। तो हमेशा आपका जो अनकैनी आंसर, ऐसा आंसर जो अगला एक्सपेक्ट ना करे, बोले, जैसे अगर कोई आपसे बोले कि टाइम क्या हुआ, तो आप बोले आधा घंटा पहले 11:30 हुआ था। तो ये अनकैनी आंसर को स्ट्राइक करता है, और वो फिर अगला क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाता है। तो आपको ऐसे ही बोलना सीखना पड़ेगा। आई गेट पेड टू फाइंड पीपल हु वांट टू मेक लॉट्स ऑफ मनी होल्डिंग फन पार्टी एंड कनेक्टिंग न्यू पीपल अराउंड। आई एम इन नेटवर्क मार्केटिंग, कहीं जरूरत पड़े तो कॉन्फिडेंटली बोलिए भी, आई एम इन नेटवर्क मार्केटिंग, जहां एफएमसीजी प्रोडक्ट्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की प्रमोशन किया जाता है। जो भी बोले आप कॉन्फिडेंटली बोलिए, और लास्ट में क्वेश्चन दे दीजिए, क्या आपको नहीं लगता आपको भी जानना चाहिए? क्या आप ज्यादा जानना चाहते हैं? इस तरह से आप पूछिए। I have the best job in the world. I show people how to become financially secure for myself within 3 years, working part time. क्या आपको भी जानना चाहिए ये? तो इस प्रकार से आपको अपने हिसाब से अपना एक ना पैराग्राफ बनाइए। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है। आप सेम भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। लेकिन इस तरह से आपको कहानी बनाना है कि आपको सबको नेचुरल लगे। तो थैंक यू, विश यू वेल। यहीं पर ये मेरा प्रोग्राम फिनिश होता है। अब मैं आपसे बातें करूंगा।